हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट विद शरद, जहां पर हम बहुत ही आसान तरीके से अकाउंटिंग सीखते हैं और समझते हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो नंबर 9 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, और इससे हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। 1 नंबर का भी आ सकता है और 4 नंबर का भी आ सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या है आज का हमारा टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब भी कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म से पैसा निकाल लेता है तो वो क्या कहलाती है? ड्राइंग। अब फर्म उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है, इंटरेस्ट उस पर वसूल करती है। तो वो इंटरेस्ट उस पर कैसे वसूल करेगी, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जब भी कोई पार्टनर फर्म से पैसा निकालता है तो वो या तो रेगुलर बेसिस पर निकाल सकता है या इररेगुलर बेसिस पर निकाल सकता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि रेगुलर बेसिस पर वो कैसे पैसा निकालता है और कैसे उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो मान लो यदि कोई पार्टनर हर महीने पैसा निकाल रहा है, हर महीने पैसा निकाल रहा है, मतलब उसने 12 के 12 महीने ड्राइंग की। अब वो जो 12 के 12 महीने ड्राइंग करी तो ये क्या हो गया? रेगुलर बेसिस पर ड्राइंग हो गई। अब इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। कौन सी 3 कैटेगरी है? पहली कैटेगरी है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब कि हर महीने की पहली तारीख को पार्टनर पैसा फर्म से खींच रहा है, निकाल रहा है, बिल्कुल धड़ल्ले से एकदम। ठीक है, हर महीने की पहली तारीख को पार्टनर ने पैसा फर्म से निकाला, तब उस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? तो उसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय एवरेज टाइम। अब ये एवरेज टाइम कितना होने वाला है? 6.5, या फिर आप इसको 13 डिवाइड बाय 2 भी लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई बाय 1/12। ये 6.5 और 13.2 कहां से आया, इसको मैं अभी बाद में बताऊंगा। अभी आप इतना ध्यान रखें कि फॉर्मूला क्या है? टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज टाइम मल्टीप्लाई बाय 1/12। ठीक है, ये कब फॉर्मूला लगेगा? जब क्वेश्चन में लिखा हो कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। इस वर्ड को, इस सेंटेंस को ध्यान में रखिएगा, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो आपको एवरेज टाइम वहां पर कितना लेना है? 6.5 या फिर 13 डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हैं। दूसरी चीज, यदि पार्टनर हर महीने के बीच में पैसा निकाल रहा है, हर महीने के बीच में, मतलब 15 की 15 तारीख को वो हर महीने पैसा निकाल रहा है, तब उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला सेम ही है, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय एवरेज टाइम। बस एवरेज टाइम यहां पर अब क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही एंड ऑफ ईच मंथ, जब कोई भी पार्टनर हर महीने की आखिरी तारीख को पैसा निकाल रहा है, 30 तारीख को पैसा निकाल रहा है हर महीने, तब फॉर्मूला क्या बनेगा? वही है, टोटल ड्राइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट और एवरेज टाइम। अब एवरेज टाइम यहां पर क्या हो जाएगा? 5.5 और 11/2, लास्ट में 12 से डिवाइड उसे करना है। ठीक है, अब ये एवरेज टाइम है क्या? ये क्या वाला है एवरेज टाइम? ठीक है, अब सिंपल सा आप सोचो कि यदि कोई भी पार्टनर पैसा निकाल रहा है, जनवरी में निकाला, फरवरी में निकाला, मार्च में, अप्रैल में, से दिसंबर तक उसने पैसा निकाला, और फर्म को तो उस पर इंटरेस्ट लेना है। ठीक है, तो जब वो जनवरी में पैसा निकालेगा तो फर्म उस पर पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लगाएगी। लेकिन यदि वो जुलाई में पैसा निकाल रहा है तो उस पर सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट लेगा। यदि वो सितंबर में पैसा निकाल रहा है तो 4 महीने का, अक्टूबर में निकाल रहा है तो 3 महीने का, दिसंबर में निकाल रहा है तो 1 महीने का उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फर्म क्या 12 महीने का हर बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगी? नहीं, ऐसे में तो टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। उससे बचने के लिए हम वहां पर क्या लगाते हैं? एवरेज टाइम। और ये एवरेज टाइम निकलता कैसे? देखिए, क्या कैसे निकलता है एवरेज टाइम? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे,
पहली ड्राइंग जब उसने करी उसके बाद कितने महीने बचे, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जो उसने आखिरी ड्राइंग करी उसके बाद कितने महीने बच रहे हैं, डिवाइड बाय 2। अब मान लो किसी पार्टनर ने 1 जनवरी को ड्राइंग करता है, मतलब हर पहली तारीख को ड्राइंग कर रहा है, हर पहली तारीख को ड्राइंग कर रहा है, तो 1 जनवरी को उसने पैसा निकाला, तो 1 जनवरी के बाद कितने महीने बचे हैं अभी पूरे के पूरे 12 महीने। कितने महीने बचे हैं, 12 महीने। प्लस आखिरी ड्राइंग उसकी कब हुई, 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को ही, तो पूरा का पूरा दिसंबर बाकी है, ठीक है। तो कितने महीने बचे लास्ट ड्राइंग के बाद, 1 मंथ, तो डिवाइड कर देंगे बाद में 2 से, तो टोटल हो गया 13/2 या फिर 6.5। तो ऐसे करके ये एवरेज टाइम आया। ऐसे ही जब मिडिल ऑफ ईच मंथ है, मिडिल ऑफ ईच मंथ है, हर महीने की 15 तारीख को पैसे निकाले जा रहे हैं, हर महीने। तो पहला ड्राइंग हुआ कब, 15 जनवरी को, और आखिरी ड्राइंग हुआ कब, 15 दिसंबर को। तो 15 जनवरी के बाद कितने महीने बचे, ये तो हो गया बिगिनिंग ऑफ द मंथ, ठीक है। और मिडिल ऑफ द मंथ का क्या हो जाएगा कि मान लो 15 जनवरी को उसने पैसे निकाले, तो 15 जनवरी के बाद कितने महीने बचे, कितने महीने बचेंगे भाई साहब, बताओ कितने महीने बचेंगे। अरे भाई जनवरी, 15 जनवरी से 30 जनवरी कितने हुए, आधा महीना, और बाकी के लेफ्ट कितने बचे, 11 महीने। तो कितना हो गया टोटल, 11.5 महीने। कितना हो गया, 11.5 महीने। प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो आखिरी ड्राइंग उसकी कब होगी, 15 दिसंबर को। तो 15 दिसंबर से 30 दिसंबर तक कितने मंथ बचे, आधा महीना। कितना, आधा महीना। टोटल कर दो भैया, कितना बचा, 6। तो ये आ गया मिडिल ऑफ मंथ का एवरेज टाइम। और ऐसे ही एंड ऑफ ईच मंथ में, मान लो 30 जनवरी को निकाल रहा है, 30 जनवरी को पैसा निकाल रहा है, ठीक है। तो पहली ड्राइंग उसकी 30 जनवरी को और आखिरी ड्राइंग 30 दिसंबर को। तो 30 जनवरी से 30 दिसंबर तक कितने महीने बचे, कितने महीने बचे, 11 महीने। कितने महीने बचे, 11 महीने। और लास्ट ड्राइंग कब हुई, 30 दिसंबर को। भैया साल ही खत्म, साल ही खत्म, कोई महीना बचा क्या, नहीं बचा। तो कितना आ जाएगा, 0। तो 0 आ गया, डिवाइड करें 2 से, तो 11/2 या फिर 5.5। तो ऐसे करके ये एवरेज टाइम निकलता है, समझे, कैसे निकलता है, ऐसे करके। बहुत ही आसान तरीका, रटने की जरूरत नहीं है। एवरेज टाइम कैसे निकला भाई, पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे और लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, दोनों को जोड़ दो, डिवाइड कर दो 2 से, एवरेज टाइम निकल के आ गया। वही एवरेज टाइम यहां पे लिखना है, ठीक है। और नहीं तो फिर बढ़िया से याद कर लो कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में 6.5 या 13.2 लेना है, मिडिल ऑफ मंथ में 6 लेना है, और एंड ऑफ ईच मंथ में 5.5 और 11.2 लिखना है। बस सिंपल सा फॉर्मूले को रखो क्वेश्चन में, आंसर फट्टे से बाहर। एक एग्जांपल देख लेते हैं, छोटा सा, बिल्कुल नन्ना मुन्ना सा एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए, मान लो एक पार्टनर हर महीने बिगिनिंग ऑफ द मंथ, करते हैं इसको, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 1000 रुपए निकालता है। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 1000 रुपए निकालता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना, 10%। और बोला है क्वेश्चन में कि भैया निकालो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, निकालो, तो निकाल लेंगे, कौन सी दिक्कत की बात है। चलिए देखते कैसे। हर महीने 1000 रुपए, हर महीने 1000 रुपए, तो टोटल ड्राइंग कितनी हुई, टोटल ड्राइंग 1000 एक महीने में, तो 12 महीने में कितनी, 12000। तो 1000 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 12000। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गई हमारी क्या, टोटल ड्राइंग, ये हमारी आ गई टोटल ड्राइंग। बस फॉर्मूले में इसको पुट करो और आंसर फट्टे से बाहर। टोटल ड्राइंग कितनी है हमारी, 12000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%, मल्टीप्लाई
एवरेज टाइम कितना है 13.2, 13 डिवाइड बाय 2 या 6.5, दोनों में से आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 13 डिवाइड बाय 2 कर देता हूं और मल्टीप्लाई 1/12, बस हो गया। तो निकाल लेते हैं आंसर, 1 0 1 0 1 0 1 0, 12 से 12 गए तो यहां बचा 1000, सॉरी यहां बचा 100, और फिर 2 1 कम 2 और 2 50 बार गया, ठीक है। और फिर 50 का मल्टीप्लाई कर दो 13 में, तो 13 पन्ना कितना होता है 65, तो कितना हो गया 650 रुपए। ये आ गई मेरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए कितना सिंपल सा है। बस ऐसे ही यदि आपको जो भी क्वेश्चन में दिया जाए कि मिडिल ऑफ ईच मंथ है या एंड ऑफ ईच मंथ है, तो सिर्फ एवरेज टाइम बदलेगा, बाकी फॉर्मूला तो वही है। टोटल ड्राइंग मतलब क्या हुआ कि एक महीने में जितनी निकलेगी तो 12 महीने में उससे मल्टीप्लाई कर दो, बस निकल के आ गया टोटल ड्राइंग, और रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई और एवरेज टाइम कर देना, और लास्ट में 1/12 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आ जाएगी। ये तीनों फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक नंबर में ये क्वेश्चन जरूर पूछता है। और ये किस पर बेसिस है, रेगुलर बेसिस पर। किस पर बेसिस है, रेगुलर। अब बात करते हैं इररेगुलर बेसिस की। मान लो यदि पार्टनर, कोई भी पार्टनर हो, जरूरी नहीं कि हर महीने निकाले, कभी भी निकाल सकता, जनवरी में निकाल लिया, मार्च में, अप्रैल में, कभी भी निकाल रहा है, तब उस कंडीशन में हम कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, चलिए उसको भी देख लेते हैं। यदि अब कोई पार्टनर रेगुलर बेसिस पे ड्राइंग नहीं कर रहा है, बीच में कभी भी निकाल रहा है, मान लो उसने 1 जनवरी को पैसा निकाला, ठीक है 1000 रुपए, फिर 1 जुलाई को पैसा निकाला 1000 रुपए, और फिर 1 अक्टूबर को उसने पैसा निकाला 1000 रुपए। तो ये भाई रेगुलर तो नहीं है, बीच में कभी भी निकाल रहा है। तो सिंपल इस कंडीशन में क्या करना है आपको, जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और जितने भी आपके मंथ लेफ्ट बचे हैं उस ड्राइंग से लेकर तब तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना है। देखिए कैसे करते हैं। मान लो 1 जनवरी को 1000 निकाला है, ठीक है, और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। ये तो 1 जनवरी को निकाला, साल खत्म हो रहा है दिसंबर में, तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो सिंपल 1000 का क्या कर देना है 10%, तो कितना आ जाएगा 100 रुपए। 1 जुलाई को निकाला, 1 जुलाई को निकाला तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही 10%, लेकिन 1 जुलाई से दिसंबर तक कितने मंथ बचते हैं 6 मंथ, तो 6 महीने का इंटरेस्ट उस पर लगेगा। तो 1000 का 10% कितना हुआ 100 रुपए, और 6 महीने का कितना हुआ 50 रुपए। फिर 1 अक्टूबर को निकाला, 1 अक्टूबर को निकाला तो 1 अक्टूबर, तो 1000 का 10%, और अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक कितने महीने होते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 मंथ होते हैं, तो 3 डिवाइड बाय 12। तो अब इसको निकाल लो कितना होता है 3 3 चौके 12, और ठीक है सॉरी 4 25 100, मतलब 4 से डिवाइड कर दिए 100 को, तो कितनी बार में आएगा 25 बार में। तो कितनी आ गई, कितनी आ गई 25 रुपए। टोटल कितना हो गया 175 रुपए। ये निकल के आ गई हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेकिन यहां तो 3 महीने थे, अगर 3 से ज्यादा महीने हो, 6 महीने हो, 7 महीने हो, तब हम क्या करें, तब वहां पर हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, उसका नाम है, या एक मेथड यूज करेंगे, उसका नाम है क्या, प्रोडक्ट मेथड। कौन सी मेथड है, प्रोडक्ट मेथड। सिंपल सी मेथड है, बहुत ही आसान बना देती है। यदि यहां पर 3 मंथ थे, कभी कभी 6-7 महीने दे दिया, तो आप हर बार थोड़ी कैलकुलेट करते रहोगे। तो सिंपल सा एक मेथड है प्रोडक्ट मेथड, उसको कैसे यूज करते हैं चलिए देखते हैं। तो ड्राइंग, ठीक है, फिर मंथ लेफ्ट और प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ड्राइंग मान लो 1000 है, मानना क्या जो हमने लिखी है इसी को करते हैं। मंथ कितने बचे हैं 12, तो 1000 इंटू 12 का कितना हुआ 12000। फिर यहां पे ड्राइंग कितनी है 1000, मंथ कितने हैं यहां पर जुलाई से दिसंबर तक के 6, तो कितने हो गए 6000। फिर उसके बाद यहां पर ड्राइंग कितनी है 1000,
और मंथ कितने बचे 3, तो कितना हो गया 3000। इन सब का क्या करना है टोटल, तो 12 और 6 18 और 3 21,000। ये आ गई हमारी क्या टोटल प्रोडक्ट। अब इसको एक सिंपल सा फॉर्मूले में पुट कर देना। फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट इंटू 1/12। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई 1/12। टोटल प्रोडक्ट मेरा कितना आया 21,000, रेट कितना है 10% और 1/12। बस हो गया। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12 एकम 12, बचा कितना बचा 9, फिर 12 पाओ, फिर 12 सत्ते 84, बचा कितना 6 और 12 पंचे 60। तो यहां से भी उतना ही आंसर आएगा, लेकिन बहुत ही सिंपल हो जाता है इस मेथड से, है कि नहीं। तो इसको कौन सी मेथड बोलते हैं, प्रोडक्ट मेथड। कब ये यूज होगी, जब इररेगुलर बेसिस पर हो, ठीक है। जब कौन सी बेसिस पर हो, इररेगुलर बेसिस पर ड्राइंग हो, ठीक है। तो दोनों चीजें आप समझ गए, रेगुलर बेसिस पर कैसी होती है और इररेगुलर बेसिस पर क्या करना है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, देखिए कई बार आपको क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया रहेगा कि कब ड्राइंग करें, क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया रहेगा, तो नो इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट टाइम। टाइम के बेसिस पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, सिर्फ आपको क्या दे दिया रहेगा कि ड्राइंग करी है 10,000 रुपए और रेट दिया रहेगा, बस ड्राइंग दी रही है और रेट दिया है। तब उस कंडीशन में आपको दो चीजें ध्यान से देखनी है। कौन सी दो चीजें, पहली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और दूसरी चीज रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है। ये चीज आपको ध्यान से देखनी है। क्या देखना है, 10% और 10% पर एनम वर्ड आपको ध्यान से देखना है। तो यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लिया है और ड्राइंग का कोई टाइम नहीं दिया, सिर्फ लिखा है ड्राइंग साल में इतनी करी और आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो सिंपल क्या करेंगे 10,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100, मतलब 10%, तो कितना जाएगा 1,000। बस यही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, बस इतना ही, और कुछ नहीं करना। लेकिन यदि पर एनम दिया है, पर एनम वर्ड दिया है इंटरेस्ट के साथ, तब वहां पर क्या लगना है, एवरेज ऑफ 6 मंथ। तब वहां पे आप एवरेज ऑफ 6 मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। कैसे, तो वही 10,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 6/12, 6 मंथ का एवरेज लेके करना है। तो कितना आएगा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500 रुपए। इस चीज का ध्यान रखना है, पर एनम है या पर एनम नहीं है। नहीं है तो सीधा सीधा निकाल लो, लेकिन है तो 6 मंथ का एवरेज निकालना है। इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आया, मगज में आया। तो ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। नहीं आई हैं तो वापस से एक बार वीडियो फिर से ही देखो, पीछे जाके बैक करो, स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से एक बार समझो। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पीछे जाके मेरी और दूसरी वीडियो देखो, जहां मैंने और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाए हैं। आने वाली वीडियो में हम और भी पार्टनरशिप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थिंग्स समझेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझना है, क्योंकि समझोगे तो ज्यादा समझ में आएंगी और लंबे समय तक याद रहेंगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।